हो जाएगा पैकअप करते करते, तो नहीं जाऊँगा मैं। मैंने कहा ठीक है, मैं भी नहीं जाती हूँ, काफ़ी दिनों से हम नाइट शूट कर रहे हैं। एक तरीका ये भी है कि बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो ये पहले डिसाइड करते हैं कि मुझे इस किस्म का रोल करना है और फिर वो ऐसी कहानी लिखवाते हैं या ऐसी फिल्म चुनते हैं। मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कहानी शुरुआत हो फिल्म की और उसके साथ मैं जुड़ूं जब सही वक्त आए। वेल यू नो, आई अंडरस्टैंड कि जो पोस्टर है वो उसमें बहुत सारे लोगों को वो पसंद आया है, कुछ लोगों को लगा कि अरे कपड़े नहीं पहने हैं। ये एक नेचुरल रिएक्शन है, हमको नहीं लगता कि ये रिएक्शन अननेचुरल है। कई लोगों को ये ख्याल आएगा, लेकिन हमें अपनी कहानी के साथ सच्चाई करना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपना पहला इमेज या पहला पोस्टर किसी भी फिल्म का दिखाते हैं तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक इमेज जो है वो फिल्म को कैप्चर करे, फिल्म की एसेंस को कैप्चर करे, जो फिल्म का जो दिल है उसको कैप्चर करे। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे तारे ज़मीं पर में आप देखेंगे कि जो की आर्ट है, हम इसको की आर्ट बोलते हैं, जो मेन इमेज होता है, उसमें बच्चा सामने बैठा है, क्लासरूम है, बेंच पे बच्चा बैठा है और उसके 2-3 बेंच पीछे उसका टीचर बैठा है। ये की आर्ट है, ये एक चित्र, ये एक इमेज जो है आपको पूरी फिल्म की कहानी उसमें समा लेता है। तो सिमिलरली पीके में ये एक बहुत अहम लम्हा है फिल्म का, बहुत ही अहम मोमेंट है फिल्म का। जब आप फिल्म देखेंगे आपको इसका अंदाजा होगा। हम जब प्रमोशंस करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सच्चाई से प्रमोशन करें। फिल्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फिक्र करने की जरूरत हो। मेरा 3 साल का बच्चा भी ये फिल्म देख रहा है, मेरी अम्मी जो 80 साल की हैं वो भी ये फिल्म देख रही हैं। ये टोटली फैमिली फिल्म है और हर उम्र के लोगों के लिए यूनिवर्सल फिल्म है। हर उम्र के लोगों के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, सभी के लिए ये फिल्म है। इसका मैं आपको अश्योरेंस देना चाहता हूँ। हाउ डू आई फील? यू नो, जब मुझे अगर 2 साल 3 साल पहले अगर कोई मुझे कहता कि आपको फिल्म के अंदर जो है कपड़ों के बगैर आपको कोई शॉट देना है, तो मैं शायद सोचता कि नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। दैट वुड हैव बीन माय फर्स्ट रिएक्शन। जाहिर है हम लोग सबको अजीब लगेगा, लेकिन जब मैंने ये कहानी सुनी तो ये कहानी में इतना वो नेचुरल था कि मुझे फिर वो फीलिंग ही नहीं आई। आप सोचिए, जब हम सब पैदा होते हैं, ऊपर वाला जब हमें बनाता है तो कपड़ों के बगैर हम पैदा होते हैं, कपड़ों के बगैर वो हमें बनाता है। दैट इज नेचर। तो नेचर में हमेशा खूबसूरती होती है, वल्गैरिटी नेचर में आपको कहीं नजर नहीं आएगी। पहले हमेशा चुपचाप से रहने वाले आमिर 3 साल से इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया? 3 साल नहीं, इसको ज्यादा साल हो गए। आई थिंक ज्यादा साल हो गए। ट्रांसफॉर्मेशन आया, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और मुझे लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किरण जी की वजह से है। उनका जो इन्फ्लुएंस है मुझ पर वो बड़ी ब्राइट किस्म की है, उनकी जो एनर्जी है बहुत ब्राइट है, तो मुझ में भी एक बदलाव आया। कहा जाता है कि आप थोड़े प्रैंक्स प्ले करते हो हीरोइंस के ऊपर, यू पुल देयर लेग। तो बताइए, अनुष्का के ऊपर कोई प्रैंक प्ले किया या अनुष्का बताएगी कुछ किया हो? मैंने कौन सा प्रैंक प्ले किया? मैं आई वाज टोटली वेल बिहेव्ड, मैंने एक भी प्रैंक प्ले नहीं किया। झूठ सब अरे? झूठ। तो अनुष्का टेल मी, क्या थे फन मोमेंट्स, क्या थे आमिर के साथ? हाँ, एक इंसिडेंट है। हमें किसी एक पार्टी के लिए बुलाया गया था किसी शख्स ने, तो आमिर को भी बुलाया था और मुझे भी बुलाया था। तो हमारा नाइट शूट चल रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप जाएंगे क्या आज रात को पार्टी के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं यार, बहुत लेट हो जाएगा पैकअप करते करते, तो नहीं जाऊँगा मैं। मैंने कहा ठीक है, मैं भी नहीं जाती हूँ, काफ़ी दिनों से हम नाइट शूट कर रहे थे, तो मैं भी थोड़ी थकी हुई थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी। और मैं अपने घर चली गई शूटिंग के बाद। अगले दिन आमिर सेट पे आते हैं, मेरे को देखते हैं बैठे हुए, बोलते हैं अरे यू डिडंट कम देयर लास्ट नाइट? आई सेड कम वेयर? ही वाज लाइक एट द पार्टी। मैंने तो बोला भी उसको कि तेरा पैकअप मुझसे 20 मिनट पहले हो गया था। So I wanted to kill him at that time. Yeah, he can be. And you know the thing is that he just does it with such a straight face that you don't know whether ये joke crack कर रहे हैं या ये seriously आपको कुछ बोल रहे हैं. So it keeps you on your toes, you know. I used to keep looking at Sir और अभिजात की, मेरे को बताओ expression से कि ये क्या है, ये joke है या ये serious है, समझाओ जरा मुझे. एक्चुअली जो और भी बेटर प्रैंक्स है वो बता नहीं रही हैं अभी इस वक्त, और मैं भी नहीं बता पाऊंगा। तमिल, तेलुगु, इवन मलयालम फिल्म्स जो हैं वो बहुत ही अलग किस्म की कहानियां बनती हैं और बहुत सारी फिल्में बनती हैं जो बहुत कमाल की फिल्में होती हैं।
मैंने भी एक फिल्म की है गजनी, जिसका हमने रीमेक किया था, तमिल में बनी थी पहले। तो बहुत सारी फिल्में हैं जो अलग अलग किस्म की बन रही हैं। आई थिंक तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा इज रियली coming up with unusual stuff, and that's wonderful to see that.